बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 4 स्टीलाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और आज के लेक्चर में हम स्टीलाइजेशन का जो मैकेनिकल स्टीलाइजेशन और या स्टीलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने जो है मैकेनिकल स्टीलाइजेशन में हमने दो जो है वो फिल्टर उनको डिस्कस किया था। आज इसका जो बाकी जो पार्ट हमारा रहता है मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन का आज हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सिरामिक फिल्टर्स और एस्बेस्टॉस पैड्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज उससे आगे जो है हम नेक्स्ट जो है सिनेटेड ग्लास फिल्टर इसको डिस्कस करेंगे। सिंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंपैक्टिंग एंड forming a solid mass by heat or pressure without melting। अब ये जो सिंटरिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी क्या कहते हैं मास को, मेटल को या पाउडर की फॉर्म में जो हो या हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म के अंदर हो उसको हम प्रोसेस ऑफ कंपैक्टिंग यानी उसको इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, ठोस बनाते हैं एंड फॉर्मिंग अ सॉलिड मास, उसे सॉलिड ठोस मास बना लेते हैं बाय हीट और प्रेशर विदाउट मेल्टिंग। उसे मेल्ट किए बगैर, उसको जो है पिघलाए बगैर किसी भी मास को, चाहे वो पाउडर है, पाउडर वगैरह को जो है हम इकट्ठा करके ठोस फॉर्म के अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर उसे एक मास बना लेते हैं। हाई ग्रेड borosilicate glass is taken, finally powdered and then baked by putting the powder in suitable molds of different size and shapes. Then new glass is produced which had pores in it and fitted in various funnels। अब हाई ग्रेड बोरोसिलिकेट जो है वो हम लेते हैं। ये बोरोसिलिकेट भी जो है ये एक क्या कहते हैं हमारे पास जो है ये डिफरेंट किस्म के जो एसिड्स होते हैं उनके मिलने से जो है हमें क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं नमकियात की एक फॉर्म में मुख्तलिफ एसिड से जो है ये हासिल होती है। मुख्तलिफ मिनरल जो है मादनियात हैं, ये धातें हैं, उससे हमें मिलता है। हम इसको जो है क्या कहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास जो है तो इसको हम क्या कहते हैं लेते हैं और ये पाउडर फॉर्म में होता है एंड देन और फिर इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं और क्या कहते हैं और फिर इस पाउडर को जो है हम एक मोल्ड्स, मुख्तलिफ किस्म के जो क्या कहते हैं वो ढांचे होते हैं, सांचे होते हैं जिसके डाल के जो है उस क्या कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे पास जिस किसी शेप का भी कोई चीज़ हमने बनानी है तो उस शेप का हमारे पास ढांचा होगा, शक्ल होगी यानी कि, तो उस सांचे के अंदर जो है उस पाउडर को हम डालेंगे। तो क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं डालने के बाद जो है जो मुख्तलिफ शेप्स का होगा फिर उससे एक नया ग्लास जो है, एक नया मटेरियल जो है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होगा। जो शीशे का एक नया मटेरियल जो है, ये प्लेट जो है, ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं ग्लास जो है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा जिसके अंदर जो है वो छोटे छोटे माइन्यूट किस्म के जो है वो पोर होंगे और फिर उस क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं ग्लास को हम किसी भी फनल के ऊपर, यानी जो क्या कहते हैं ये नाली जो होती है, किसी भी किस्म की नाली या पाइप का जो सिरा होता है, ये कैफ भी उसको कहते हैं, तो उसके ऊपर जो है हम उसको लगा देंगे। फिर उससे जो है हम फिल्ट्रेशन करेंगे। पोर साइज रेंज फ्रॉम 0.01 to 5 माइक्रोन। अब इसका जो पोर साइज होता है उसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं वो 0.01 to 5 माइक्रोन होती है, ठीक है। अब ये जो शीशे का ग्लास है इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो पोर्स होंगे, अब उस पोर्स का जो साइज होगा 0.01 to 5 माइक्रोन होगा। माइक्रोन जो है ये लेंथ का ही एक यूनिट है लंबाई का,
यानी पोर साइज की जो लंबाई होगी 0.0125 माइक्रोन होगी। आप क्या कहते हैं, पोर साइज 5 जो है ये इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, अबाउट 7 to 3 माइक्रोन, देन 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब ये जो 1, 2, 3 होंगे ये पोर साइज जो है ये बड़े होंगे, लेकिन जो 5 होगा ये पोर साइज जो है ये कम होगा। ठीक है, तो नंबर 5 सिनेटेड ग्लास हैज़ वेरी स्मॉल पोर साइज एज कंपेयर टू नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये सिनेटेड जो होती है, ये जो ग्लास आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये जिसके अंदर जो है ये येलो कलर का मैटर है। अब ये जो है क्या कहते हैं, ये पाउडर जो है हम बोरोसिलिकेट का पाउडर लेकर इसको हम क्या कहते हैं, बगैर इसको मेल्ट किए पिघलाए हुए, ठीक है, तो वो जो शीशा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कम्पैक्ट ठोस बनाते हैं प्रेशर के ज़रिए या उसको हीट के ज़रिए, उसको मेल्ट नहीं होने देते। तो फिर इसमें जो है इसको जो है मुख्तलिफ किस्म के सांचे में या शक्ल वाला जो क्या कहते हैं ढांचा होता है उसमें डालकर ये हम बना लेते हैं। तो इस बीकर के अंदर आप देखें कि नीचे जो है वो बहुत माइन्यूट किस्म के मैन्यूट टाइप जो है वो पोज होते हैं जिसके ज़रिए जो है फिल्ट्रेशन होती है। दीज फिल्टर वाश विद केयर यूजिंग स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट। अब इसको जो है ये फिल्टर जो होते हैं इसको इंतहाई जो है एहतियात के साथ जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड यानी तेज़ाब होता है उससे जो है इसको वॉश करते हैं, धोते हैं, साफ़ करते हैं। ये उसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये आप जो ये इसके साथ नाली है, ये क्या कहते हैं हमारे पास जो है कैफ सी बनी हुई है नाली। ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो है ये सिनेटेड ग्लास फिल्टर है, इसके ऊपर हम डालते हैं, नाली के ज़रिए जो है फिल्टर होकर जो है वो क्या कहते हैं जो फिल्टर हुआ सॉल्यूशन है वो आता है। नंबर 2 है जी सिनेटेड मेटल फिल्टर। अब सिंटर्ड मेटल फिल्टर जो है दीज आर मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज एंड स्टेनलेस स्टील लाइक सिंटर्ड ग्लास। ठीक है, अब ये जो है सिंटर्ड मेटल फिल्टर जो है ये अब कहते हैं स्टील से, ठीक है, या क्या कहते हैं ब्रॉन्ज, ये भी एक क्या कहते हैं धात है, उससे मिलकर बनते हैं। देयर एडवांटेज इज दैट दे डू नॉट ब्रेक इजीली लाइक ग्लास। अब ये जो है इनका एडवांटेज फ़ायदा ये होता है कि ये आसानी से जो है ये टूटते नहीं हैं। देयर पोरोसिटी इज डेजिग्नेटेड एज ABC in which D has the maximum and A has minimum। अब इसकी जो पोरोसिटी होती है वो कहता है कि वो हम उसको ABC और D के साथ जो है उसको हम मापते हैं, जिसमें जो है D जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी उसका पोर साइज बड़ा होता है, लेकिन जो A होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, अब हम सिंटर्ड मेटल फिल्टर जो है अगर हम ये A साइज़ का लेंगे या A लेंगे तो उसके अंदर जो है पोरोसिटी जो पोर्स जो होंगे वो बड़े होंगे एज़ कंपेयर टू ये जो सिंटर्ड मेटल फिल्टर है, यानी जो हम D मेटल लेंगे सिंटर्ड मेटल फिल्टर्स D जो होगा या D सिंटर्ड मेटल फिल्टर जो होगा उसके अंदर पोर साइज बड़ा होगा और एज़ कंपेयर टू B, C एंड A के मुकाबले। ठीक है जी, ये उसकी आगे शेप है, ये स्टील की तरह का है, इसके अंदर जो है ये पोर्स होते हैं। ठीक है, ये स्टील जिस तरह होता है स्टेनलेस स्टील या ब्रॉन्ज के ये बने होते हैं। तो अब ये फ़िल्टर जो है फिल्ट्रेशन स्टीराइजेशन बाय फिल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है बहुत ही माइन्यूट जो है पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है फिल्ट्रेशन होती है। मेम्ब्रेन फिल्टर, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। अब ये सेलुलोज एसीटेट जो है ये क्या कहते हैं हमें सेलुलोज से हासिल होता है। ये कार्बोहाइड्रेट है जो कॉटन या वुडन पल्प जो होता है यानी लकड़ी का जो गूदा होता है या क्या कहते हैं ये कपास हो गया, उससे जो है हम इसको हासिल करते हैं और उससे जो है ये मेम्ब्रेन फिल्टर हम बनाते हैं। 50 to 150 माइक्रोन थिक एंड देयर साइज इज़ अबाउट 60 सेंटीमीटर। अब जो है ये क्या कहते हैं 50 to 150 माइक्रोन जो होता है लेंथ, ये थिक होता है, इसकी लेंथ होती है, मोटा होता है और इनका साइज़ जो है 60 सेंटीमीटर होता है। द एडवांटेज इज़ दैट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ कंपैरेटिवली फास्टर ड्यू टू यूनिफॉर्म पोर साइज एंड जीरो एब्जॉर्प्शन एंड शेडिंग ऑफ
फाइबर। अब इनका फ़ायदा ये है कि इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होती है, जो फिल्ट्रेशन होती है वो ज़्यादा तेज़ी से होती है। क्यों तेज़ी से होती है? क्योंकि इनमें पोर साइज सारों का एक जैसा होता है। और दूसरा जो है इसमें एब्जॉर्प्शन और शेडिंग ऑफ फाइबर जो है वो नहीं होती, यानी जो सॉल्यूशन हम इस फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं, जिस सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन करते हैं हम, वो सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता इस फिल्टर पेपर के, और ना ही इस फिल्टर पेपर के जो रेशे होते हैं वो क्या कहते हैं, या माइन्यूट से जो वो क्या कहते हैं सेलुलोज पार्टिकल होते हैं, रेशेदार जो क्या कहते हैं उसकी लेयर होती है, वो क्या कहते हैं डिजॉल्व भी नहीं होती सॉल्यूशन के अंदर, और वो क्या कहते हैं वो उतरते भी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है इसमें जल्दी जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाती है। डिसएडवांटेज इज दैट दे आर ब्रिटल एंड हार्ड, सो कैन इजीली ब्रेक व्हेन इन ड्राई स्टेट। और इसका नुकसान ये है कि ये भुरभुरे होते हैं, सख्त होते हैं, और खुश्क हालत में इंतहाई जल्दी जो है आसानी से जो है ये टूट जाते हैं। दे आर आल्सो डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी ये ख़राब हो जाते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर जो है ये सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट से बने होते हैं। ये सेलुलोज एसीटेट जो है ये सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज जो है आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमें वुड पल्प जो है और क्या कहते हैं ये कॉटन जो है ये इससे हमें हासिल होता है। और इनका साइज़ जो है ये जो है 50 to 150 माइक्रोन जो है, ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं। इनका साइज़ जो है वो 60 सेंटीमीटर होता है। इनका फ़ायदा ये है कि इनमें फिल्ट्रेशन जल्दी होती है, क्योंकि इनका पोर साइज़ जो है वो सारों का एक जैसा होता है, और इनमें एब्जॉर्प्शन या इनके जो है वो धागे जो होते हैं, यानी वो रेशे जो होते हैं वो क्या कहते हैं नहीं उतरते, वो उनकी जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर। शेडिंग कहते हैं उतरना। डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ब्रिटल होता है, यानी भुरभुरा होता है, जल्दी टूटने वाला होता है, एंड हार्ड और सख्त भी होता है, इसलिए आसानी से खुश्क हालत में जो है ये टूट जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर हो तब भी जो है ये ख़राब हो जाता है। अब ये क्या कहते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर की ये डायग्राम है कि यहाँ से हमने सॉल्यूशन जो है इंटर किया। ये रेड का जो है ये सॉल्यूशन है, ये क्या कहते हैं मेम्ब्रेन लगी हुई है। यहाँ से जो है ये यहाँ से जो है क्रॉस फ्लो होता है इसमें से, और ये इस साइड पे ये जो ब्लैक लाइनें लग रही ये है जी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन से जो है वो सॉल्यूशन फिल्टर होता रहता है, और जो क्या कहते हैं कंसनट्रेटेड जो है जो कंसनट्रेशन है उसके अंदर या एक्स्ट्रा मादे हैं, माइक्रोब्स हैं या और डस्ट पार्टिकल है, वो यहाँ ऊपर जो है ये जमा होते रहते हैं, फिर ये यहाँ से इधर निकल जाते हैं कंसनट्रेट, और यहाँ से हम निकाल देते हैं, और जो फिल्ट्रेशन है वो यहाँ नीचे आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है तो फिल्ट्रेशन जो होती है उसको हम आउट कर देते हैं। ये मेम्ब्रेन फिल्टर गैसेल शेफ्ट है। ठीक है, उसकी एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर है, ये हार्ड बनाया हुआ है, ब्रिटल, ये बहुत आसानी से जो है टूट भी जाता है। ये उसकी एक एग्जांपल है मेम्ब्रेन फिल्टर गैसेल शेफ्ट सीला फिल्टर। ठीक है, ये भी जो है मेम्ब्रेन फिल्टर की एक एग्जांपल है, इसे सीला फिल्टर भी कहते हैं। इसके अंदर इंतहाई बारीक जो है वो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, जिस तरह सेल की जो आउटर लेयर होती है मेम्ब्रेन की, ये उसी तरह जो है ये होती है, जो कि फिल्टर करता है किसी भी मटेरियल को। अब नेक्स्ट है जी केमिकल स्टीरिलाइजेशन। सबसे पहले हमने जो है फिजिकल मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन पढ़ा। फिजिकल मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन में हमने उसके जो मुख्तलिफ टाइप्स आगे पढ़ी, यानी फ्लेमिंग है, हॉट एयर ओवन है, ठीक है, और इंफ्रारेड है या इरेडिएशन है। उसके बाद हमने जो है क्या कहते हैं उसमें फिजिकल मेथड में ड्राई हीट पढ़ा, फिर वेट हीट पढ़ा। वेट हीट में जो है ऑटोक्लेविंग हमने डिस्कस किया, और कैंडलाइजेशन है या पास्चराइजेशन है, बॉइलिंग वाटर से स्टीरिलाइजेशन होती है, या हीटिंग विद द बैक्टीरियोसाइड। फिर हमने कल जो है वो मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन जो है डिस्कस किए हैं, स्टीरिलाइजेशन बाय फिल्टर। उसमें हमने दो जो है फिल्टर क्या कहते हैं उसका जनरल इंट्रोडक्शन और क्या कहते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज, और दो फिल्टर पेपर जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमने बाकी जो है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर पेपर, सिंटर्ड मेटल फिल्टर पेपर, मेटल फिल्टर्स और मेम्ब्रेन फिल्टर जो है उसको हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो केमिकल स्टीरिलाइजेशन जो है वो डिस्कस करेंगे।
गैस और वेपर फॉर्म इज यूज इन दिस स्टीलाइजेशन इज यूज, ठीक है। इन केमिकल स्टीलाइजेशन गैस और वेपर फॉर्म इज यूज इन दिस स्टीलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें जो है गैस या वेपर जो होते हैं, स्टीम जो होती है, वो वेपर को जो है हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर बायोलॉजिकल फूड्स ऑफ कॉटन वूल, लेबॉरेटरी इक्विपमेंट, डिस्पोजेबल सिरिंजेस, प्लास्टिक कंटेनर और मटेरियल यूज इन सर्जरी एंड ड्राई फूड्स, सीरियल्स, एंटीबायोटिक, प्लास्टिक बैंडेजेस, कल्चर मीडिया, बुक्स, हॉस्पिटल बेडिंग, एग्स वगैरह एट्सेट्रा, ठीक है। अब इस मेथड के ज़रिए जो है, ये केमिकल स्टीलाइजेशन के ज़रिए हम बहुत सा फूड स्टफ जो होता है उसको भी स्टीलाइज करते हैं, उस पर भी माइक्रोब को किल करते हैं। बायोलॉजिकल हो गए, जिस तरह वैक्सीन वगैरह होगी तो उनको भी जो है हम स्टीलाइज करते हैं। कॉटन वूल हो गया, लेबॉरेटरी के जितने भी जो है इक्विपमेंट्स हो गए या डिस्पोजेबल सिरिंजेस वगैरह होगी, उनको भी जो है डिस्पोजेबल सिरिंज को इसलिए स्टीलाइज करके फेंकते हैं कि वो अगर कोई और ना इस्तेमाल करें या किसी को खुदा ना खास्ता उससे जो है कोई कहीं पर इस्तेमाल भी हो जाए तो वो साफ़ हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जिस तरह नशई वगैरह या कोई और यूज़ करते हैं तो इस तरह की सिरिंजों को जब डिस्पोज भी करते हैं तब भी उनको स्टीलाइज करते हैं, ठीक है, ताकि कहीं खुदा ना खास्ता जो है वो वैसे तो क्या कहते हैं उसको इंसिनरेट करते हैं, जला देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर यूज़ हो जाए तो उससे जो है नुकसान ना हो। प्लास्टिक कंटेनर और मटेरियल यूज इन सर्जरी, प्लास्टिक के जितने भी ये कंटेनर होते हैं, बोतलें वगैरह होती हैं, या सर्जरी के अंदर जितना भी ये प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ होते हैं, वो भी इससे गैस या वेपर फॉर्म ऑफ स्टीलाइजेशन या केमिकल स्टीलाइजेशन से करते हैं। ड्राई फूड हो गया, सीरियल्स हो गया, ये एंटीबायोटिक्स हो गया, प्लास्टर हो गया, ये क्या कहते हैं ये प्लास्टर के अंदर जो लगता है जोड़ने के लिए मैटर, वो प्लास्टर होता है। बैंडेजेस हो गया, या पट्टियाँ वगैरह हो गया, या बैक्टीरिया वगैरह को हम कल्चर करते हैं, वो मीडिया जो हो गया, हॉस्पिटल की जो बेड हो गया, अंडे वगैरह हो गया, सब को जो है हम इसी तरह गैस या वेपर फॉर्म ऑफ केमिकल स्टीलाइजेशन से जो है हम स्टीलाइज करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स यूज सिंस लॉन्ग टाइम। अब फॉर्मल्डिहाइड जो है ये एक केमिकल जो है, ये सब्सटेंस है जो कि जिससे जो है हम उसके वेपर फॉर्म के अंदर हम स्टीलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। द मटेरियल और एरिया टू बी स्टीलाइज इज केप्ट फॉर सेवरल आवर्स इन कॉन्टेक्ट विद द वेपर। अब जिस जगह को हमने स्टीलाइज करना है तो उसमें काफ़ी घंटों के लिए जो है हम ये गैस है या फॉर्मल्डिहाइड है उसके वेपर जो है वहाँ पर हम उसके वेपर से जो है काफ़ी घंटे के लिए वहाँ पर वेपर उसके जो है या स्टीम जो है वो हम क्रिएट करेंगे, पैदा करेंगे, वहाँ पे रखेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से स्टीलाइज हो जाए। इथाइलिन ऑक्साइड इज मोस्टली यूज्ड एज इथाइलिन ऑक्साइड गैस और इन कम्बिनेशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब इथाइलिन ऑक्साइड जो है इससे जब हम क्या कहते हैं स्टीलाइजेशन करते हैं तो इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं। द गैस हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमेन इन सॉलिड फॉर्म एट वेरी लो टेम्परेचर इन गैस फॉर्म एज वेल एज इन वेपर फॉर्म। अब ये इस गैस की खसूसियत है कि ये बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड में फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में भी होती है और वेपर फॉर्म में भी होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इथाइलिन ऑक्साइड मिलकर जो है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर भी आती है। मुख्तलिफ चीज़ों को जो हम स्टोर करते हैं तो सॉलिड आइस जो होती है वो आइस जो पिघलने से फिर जो है गैस बन जाती है, ठीक है, तो बहुत कम पानी बनता है। आपने देखा होगा ये जितने भी स्टोरेज हाउस वगैरह हो गया, ये फूड हम जो है क्या कहते हैं उसे कोल्ड टेम्परेचर पे या बर्फ़ के साथ जो हम सेव करते हैं वहाँ पर जो है अमूमन ये गैस यूज़ होती है। तो वहाँ पर जो है हम आम बर्फ़ तो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो तो पिघल जाती है, तो उससे जो है नमी आ जाती है, मॉइस्चर की वजह से भी वो नुकसान है। इसलिए हम वहाँ पे गैस यूज़ करते हैं जो पिघल भी जाए, जो मेल्ट भी हो जाए, लेकिन जो है उससे वाटर जो है वो मॉइस्चर क्रिएट ना हो। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर एंड कैच फायर यूजुअली बट व्हेन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड बिकम नॉन फ्लेमेबल। अब इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये इसको क्या कहते हैं एक वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है, हल हो जाता है। दूसरा ये आसानी से आग पकड़ लेती है, कहीं भी थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या खुदा न खासा कहीं से जो है वो आग वगैरह का या क्या हीट का क्या कहते हैं हीट आ जाए तो ये फ़ौरन से पहले जो है आग पकड़ लेती है। इसलिए हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है ये आग नहीं पकती, नॉन फ्लेमेबल हो जाता है, यानी जो इससे आग ना लग सके। इथाइलिन हैज़ ग्रेटर
great power of penetration into deeper layers and kill the microorganism. अब इथाइल गैस जो होती है ये किसी भी सेल के अंदर या बॉडी के अंदर या जिस्म के अंदर या क्या कहते हैं किसी भी उसमें प्लांट में या किसी भी उसमें चीज़ में जानदार में जो है ये बहुत अंदर तक डील करती है, ये अंदर जो है जज्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये इसकी जो है इथाइलिन ऑक्साइड की जो है ये एक खूबी है, ठीक है। एडवांटेज ये है कि गैस हैज़ ग्रेट पावर टू पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर्स एंड किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहते हैं डीपर लेयर तक होती है और फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी भी अंदर लेयर्स तक जो है ये एब्जॉर्ब हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाता है। नाउ हैवी मशीनरी आर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब जो है बहुत ही भारी मशीनरी जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल हो रही है। बाय विच बिग बैच ऑफ डिफरेंट मटीरियल कैन बी स्टीलाइज ईजीली। द चैम्बर ऑफ दोज स्टीलाइजर आर लाइक ऑटोक्लेव्स इन विच गैस आर इंट्रोड्यूस। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो कहता है बहुत सारी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर जो है बिग बैचेस ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बड़ी जो है हैवी मशीनरी जो है वो स्टीलाइज करने के लिए जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बैच को वहाँ पे चूँकि वर्कलोड ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और मेडिसिन बहुत ज़्यादा तादाद में बन रही होती है, तो वहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है वो क्या कहते हैं वो हम बहुत सारी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उन मशीनों से जो है वो आसानी से जो है वो स्टीलाइज हो जाती है। द चैम्बर ऑफ दी स्टीलाइजर आर लाइक ऑटोक्लेव इन विच गैसेज आर इंट्रोड्यूस। अब चैम्बर जो होता है, ठीक है, स्टीलाइजर का, ये देखिए स्टीलाइजर है। अब इसका चैम्बर जो है ये बंद है, ये खुला हुआ है, तो ये इसके अंदर जो है वो हम इसको गैस वगैरह को भर देते हैं, तो जिससे जो है वो अंदर जो मैटर रखा है मटीरियल रखा है वो स्टीलाइज हो जाता है। चैम्बर ऑफ दी स्टीलाइजर आर लाइक ऑटोक्लेव इन गैसेज आर इंट्रोड्यूस। अब ये देखें ये यहाँ से जो है ये चीज़ें निकाल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है वो ये इथाइलिन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उससे जो है ये अंदर जो मैटर रख रहा है वो सारा स्टीलाइज हो जाएगा। अब इसकी जो एग्जांपल है वह ओजोन, मिथाइल ब्रोमाइड, बीटा प्रोपोलैक्टोन, ठीक है। ये जो है ये इसकी केमिकल स्टीलाइजेशन जो है जो गैस या क्या कहते हैं डिसइंफेक्शन की वजह से के साथ होती है, तो ये उसकी क्या कहते हैं उसमें जो है उसकी केमिकल स्टीलाइजेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। So this is all about today lecture. Thank you so much for your kind attention.